हेलो गाइस, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच द पैसिव ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू प्रेजेंट एंड डेफिनिट and present continuous and present perfect. Now I come to teach here the passive of past and definite tense. Past and definite yes, this tense is equally important to learn. This passive voice is equally important to learn. Like all other passive voice, जो भी मैंने passive voice सिखाया अब तक सिखाया हूँ, उसी तरह से ये भी past indefinite tense भी उतना ही important है। तो देखिए इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है। जैसे he told you a story, उसने तुम्हें एक कहानी सुनाया। तो इट्स पैसिव फॉर्म विल बी क्या होगा। मैंने कहा था 3 भाग में इसको बांटना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, यू वेर टॉट ए स्टोरी बाय हिम। तो वायर कैसे हुआ, तो ये पहले मैंने सिखा चुका हूँ। जो यू के साथ वायर रहता है, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ जब मैंने बी वर्ब सिखाया, और जब मैंने टेंस सिखाया तो वाज कहाँ बैठता है, कहाँ वायर बैठता है, तो मैंने पहले सिखा चुका हूँ। तो देखिए आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज बैठता है, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वायर। ये आपको पहले से जानकारी है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप टेंस के वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो इसका मीनिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्टिकुलरली फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इफ दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस देन दे विल नॉट बी एबल टू राइटिंग। ओके, सो मीनिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखिए, तो इसका मीनिंग तो आप समझिए, तुम्हें उनके द्वारा कहानी सुनाया गया था। तुम्हें उनके द्वारा कहानी सुनाई गई थी। इस तरह से आपका मीनिंग निकलेगा। और रूल क्या होता है, रूल सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट में अब बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेंस में बता चुका हूँ। सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वेयर लगा दीजिएगा बस। उसके बाद हर पैसिव वॉइस की तरह इसमें भी वर्ब का तीसरा रूप होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो दे दीजिएगा, या अदर वर्ड्स। तो इतना आपको याद रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तो सेंटेंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। और बाकी जो स्ट्रक्चर है, अगर द्वारा रहे, उनके द्वारा, तब आप इधर फिर आगे बढ़िए, नहीं तो बढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो इतना तो ज़रूरत पड़ेगा ही, हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। अब इसी का अब ट्रांसलेशन फॉर्म में क्या होता है, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते रहिए। जैसे उसे निमंत्रण किया गया था, निमंत्रण की गई थी, किया गया था, की गई थी। इसका क्या होगा, he was invited। बस उसके किसके द्वारा, फिर अगर ज़्यादा रहेगा तो आगे बाय हिम, बाय देम, इस तरह से होगा। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसलिए जितने भी पैसिव वॉइस है उसका मीनिंग इक्वली इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ ऑल द पैसिव वॉइस देन इट विल बी बेटर, बिकॉज if you learn only the grammar then it will not serve your purpose. Grammar will
will not fetch you so many marks. If you want to get more marks and if you want to be expert in English, then you should do translation, because translation make you strong in English. And if you are the English medium students, then translation is not necessary, because in English medium schools functional grammar is used. Here in other than English medium students, they have to know the grammar, and with the help of the grammar they should know where the mistakes are. So side by side translation is equally important. I have already told you this. So I always try to make you translation each and every day, and particularly on the tense based, voice based, फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रामर बेस्ड. एंड जैसे मैंने टेंस सिखाया तो टेंस का आप ट्रांसलेशन सीखें. जब वॉइस सिखा रहा हूँ तो वॉइस का ट्रांसलेशन कीजिए. जब नरेशन सिखाऊंगा तो नरेशन का ट्रांसलेशन कीजिएगा. जब डिग्री सिखाऊंगा तो डिग्री का ट्रांसलेशन कीजिएगा. इस तरह से और भी जैसे क्लॉज सिखाया जाएगा तो उसमें क्लॉज का ट्रांसलेशन कीजिएगा. तो ट्रांसलेशन में सब कुछ मिल जाएगा आपको, ग्रामर उसी में है. और ट्रांसलेशन का जो बेहतरीन ट्रिक्स है मैं आपको देते रहूँगा बाद में, क्योंकि अभी तो देना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ग्रामर बेस्ड हो रहा है. जितने से बड़े ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं उस ट्रिप के ज़रिए. लेकिन अगर ये बेस आपका नहीं होगा, अगर ये बेस की जानकारी आपको नहीं होगी, तो ट्रांसलेशन का ट्रिक देने से भी कुछ काम नहीं आएगा. इसलिए एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस ट्रिक. एंड नाउ आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू, एंड आई विल गिव यू सम मोर सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस. Should I clean the should I clean the whiteboard? Please have a screenshot or note down. Okay. I will give you a few minutes for this. Yes. After that, I will give you some sentences regarding this tense. Okay. Okay. Thank you. Next. देखिए, इसी तरह से विदाउट एजेंट का मैं दे रहा हूँ. विदाउट एजेंट का ट्रांसलेशन आप कीजिएगा घर पर. अगर किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो मैं आप फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ आपको. किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं. 9641035425 ये मेरा फ़ोन नंबर है. अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो फ़ोन से भी क्लियर कर सकते हैं, और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. कमेंट सेक्शन में भी इसका जवाब दूंगा. ओके. देखिए, इसका आप ट्रांसलेशन भी सीखिए. नंबर 1, जैसे तुम्हें यहाँ बुलाया गया था. बुलाया गया करके अगर छोड़ देंगे तब भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, और गया था कहेंगे तब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होगा. ये पैसिव वॉइस का होगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ बुलाया गया, तुम अपने से नहीं गया, कोई तुम्हें बुलाया तब गया. इसका मतलब है पैसिव वॉइस होगा. नंबर 2, उन लोगों को खिलाया गया. यहाँ डॉक्टर बुलाया गया. लड़कों को किताब दी गई है मत कीजिएगा. अगर है कर दीजिएगा तो फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस हो जाएगा. इसलिए आप गई करके छोड़ दीजिए. और एक तो दे देते हैं. अच्छा, राहुल को सतर्क कर दिया गया. सतर्क कर दिया गया. राहुल को समुद्र में जाने से सतर्क कर दिया गया, और भी बढ़ा सकते हैं, कर दिया गया. मछुआरों को समुद्र में जाने से
सतर्क कर दिया गया, मना कर दिया गया, तो इस तरह से पैसिव वॉइस की यूज़ होगा। अब इस स्ट्रक्चर पर आंख मूंद के यूज़ कर दीजिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस V3, बस यही है पास्ट इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस। ओके माय डियर गाइस, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल एंड हैव ए गुड नाइट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।